नमस्कार, मैं पूर्वा त्रिवेदी कला मंच कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। म्यूजिक, संगीत, जब भी ये नाम सुनाई देता है तो मन में एक बहुत अच्छी सी फीलिंग्स आती है ना। जी बिल्कुल, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमारे हर पल का साथी होता है म्यूजिक या संगीत। और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे म्यूजिक या संगीत से लगाव ना हो। जी हाँ, तो हमारे आज के कला मंच के इस अंक में मैं आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रही हूँ जो कि संगीत या भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत की दिशा में एक चिर परिचित नाम है, जाना पहचाना नाम है। जी हाँ, आज हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद है जानी मानी ध्रुपद गायिका सुरेखा कामली जी। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद पूर्वा जी। जी, और सबसे पहले तो मैं आप लोग जो काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सारे कलाकारों को एक मंच पे उनको इकट्ठा कर रहे हैं, मीडिया के में इकट्ठा करके आप उनको जो एक मंच प्रदान कर रहे हैं और आप उनकी प्रसिद्धि के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने जो काम शुरू किया। जी सुरेखा जी, एक छोटा सा प्रयास है और आप लोगों के सहयोग से ही हम चाहते हैं कि हम मंजिल को जो है प्राप्त करें। तो सुरेखा जी, बहुत बहुत स्वागत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ मैं। और सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आपकी इस जर्नी के बारे में, क्योंकि हम जिस भी मुकाम पर पहुँचते हैं, जो भी यात्रा हमारी होती है, तो निसंकोच कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी संघर्ष करके, बहुत ही मेहनत करके हम इस पड़ाव तक पहुंचते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी आपकी इस यात्रा। जी पूर्वा जी, बहुत अच्छा सवाल किया। एक महिला के लिए चाहे कोई भी फील्ड हो, उसको संघर्ष करना ही पड़ता है। जब संघर्ष करता है व्यक्ति, तभी वो अपने मुकाम पर पहुंचता है। और आर्ट तो एक ऐसा फील्ड है, उसको निरंतर संघर्ष करना ही करना होता है। वो सीखता ही रहता है, पूरी लाइफ ही सीखता है। ऐसा नहीं होता कि आर्ट कभी खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कलाकार का संघर्ष जब सीखने से लेके एक मुकाम तक चलता ही रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये मेरा संघर्ष जो कि 23 साल से शुरू हुआ। क्या बात है? क्योंकि मेरे घर में संगीत का स और एस कोई भी नहीं जानता था कि संगीत क्या होता है। और उसमें भी ध्रुपद गायकी, जो इतनी कठिन विद्या है और जो कि एक कहा जाता है कि संगीत की जननी है, संगीत की माँ है। जी बिल्कुल, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि सुरेखा जी जो है मध्य प्रदेश की एकमात्र ध्रुपद गायिका है और उसमें अपना अच्छा खासा मुकाम रखती है। जी जी जी, बहुत बहुत आपने जो बताया कि मैं आपको बताऊं कि जब मेरे घर में जब मैं छोटी थी तो घर के पीछे एक संगीत विद्यालय हुआ करता था। तो कहते हैं ना कि माँ को लगता था कि भाई हमारे बच्चों ने कुछ सीखना चाहिए, तो माँ ने मुझे वो संगीत विद्यालय में डाल दिया, साधना संगीत महाविद्यालय में, जो घर के पीछे हुआ करता था। तो हम चले गए सीखने। शाम को जो संगीत क्लासेस हुआ करती थी तो संगीत माँ ने डाल दिया, तो सीखने चले गए। तो उन्होंने नेचुरल तरीके से डाल देता कि भाई चलो कुछ बच्चों को अच्छा एक्टिविटीज आनी चाहिए। जैसे हम लोग भी आज के टाइम में करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ कहीं ना कहीं कुछ सोचते कि बच्चे एक्टिविटीज में एंगेज हो। तो माँ का एक विजन था कि नहीं, मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो माँ ने हमें वहां पे डाल दिया था। तो अपना चलता रहा संगीत। परंतु क्या हुआ, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी की एक ध्रुपद के लिए स्कॉलरशिप निकली, जो कि हम तो जानते ही नहीं थे। तो मेरा ये सौभाग्य था कि हम उस कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी स्वर्गीय मृदुला खांडेकर जी, तो उन्होंने पेपर में वांट्स देखी और उन्होंने शायद हो सकता है कुछ प्रतिभा पहचाने की, हम तो जानते ही नहीं थे। तो मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उनके कारण मैं आज यहाँ तक मैंने जो सफर तय किया, सिर्फ श्रेय उनको ही जाता है। तो उन्होंने पेपर में वांट्स देखी, मेरा फॉर्म भरवा लिया और बोला कि तुमको इंटरव्यू देने जाना है। तो मैंने बोला कि भाई ठीक है। तो इस तरह से उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी की मुझे 5 वर्षों के लिए गुरु शिष्य परंपरा में मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। जिस दिन इंटरव्यू हुआ
उस दिन मेरे उस्ताद साहब ने पूछा, क्योंकि मैं तो जानती नहीं थी कि कौन गुरु है कौन क्या है। तो उसमें मणि कौल जी थे, मेरे उस्ताद साहब थे, हरिप्रसाद चौरसिया जी थे। तो मेरे को उस्ताद साहब ने पूछा, क्यों 4 बजे रियाज करने आओगे तुम? तो मैंने बोला ये कौन सा संगीत होता है कि 4 बजे रियाज करना है? सुबह 4 बजे। सुबह 4 अच्छा, बजे जी। क्योंकि हम तो संगीत जानते नहीं थे। फिर पता चला कि 4 बजे का रियाज, खरज का रियाज कलाकारों के लिए बनने के लिए कितना कला के लिए महत्वपूर्ण होता है। जी जी जी। तो मैंने को बोला कि ठीक है उस्ताद साहब, मैं कोशिश करूंगी कि। फिर जब मेरे को लेटर आ गया, घर में सिलेक्शन हो गया, और उस दौरान मेरे फादर आकाशवाणी में थे, तो सबने मना कर दिया कि नहीं भाई ये संगीत वंगीत का सीखना नहीं है, क्योंकि एक बढ़ती उम्र थी, 23 साल के थे, तो माँ को लगता था कि भाई अब इसके बाद इनकी शादी वादी करना है, सब कुछ करना है। तो उसमें एक बाउंडेशन था कि आप जब तक गुरु शिष्य परंपरा में सीखेंगी तक आप शादी नहीं कर सकती हैं। अच्छा। तो क्योंकि उस्ताद को लगता था कि भाई मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, बच्चियों को सिखा रहा हूँ, तो बीच में चली जाएंगी तो क्या ब्रेक नहीं हो जाए। तो उस समय मतलब था एकेडमी का कि भाई लड़कियां सीखने आ रही है तो वो शादी नहीं करेंगी। तो ठीक है। तो मम्मी और पापा तो एकदम वो होगा कि नहीं भाई ये कौन सा संगीत है, ना हम जानते हैं ना हम कुछ करते, तो हम नहीं सीखा। बस बहुत घर के पीछे संगीत में रहते हैं, वहां जाके सीख कर आ जाकर ये कौन सा संगीत है भाई, कौन सी बला आ गई है। तो हमने बोला कि नहीं ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊँ, भोपाल में उस्ताद अब्दुल लतीफ खान साहब थे, बाबा थे। तो बाबा आकाशवाणी में थे, तो मेरे पापा भी वहीं थे। तो बाबा ने बोला कि ये आपकी बेटी की किस्मत है, ये ऊपर वाले का कहीं ना कहीं उसको आशीर्वाद है कि आपकी बेटी का इतने बड़े गुरु के पास में सिलेक्शन हुआ। नहीं तो लोग तरस जाते हैं कि बड़े गुरु के पास सीखने के लिए। तो ये आपका सौभाग्य है, आपकी बच्ची को जाने दो, उसको सीखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बाबा का आशीर्वाद भी रहा, और दीदी का जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे उनका आशीर्वाद रहा। तो बस फिर मैंने अपनी शिक्षा शुरू करी उस्ताद साहब के पास में। और सीखते सीखते कहीं ना कहीं सुबह का समय होता था, गुरुकुल घर के पास में ही था, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। तो अब सुबह सुबह कौन छोड़ने जाए, तो मैं उसमें बहुत मैं अपने बड़े भाई को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो सुबह सुबह 4 बजे मुझे छोड़ने जाता था। हाँ, और फिर मैंने रियाज शुरू किया। पर मैं बताऊँ कि इच्छा जब होती है इंसान की तो फिर डर नहीं लगता। जैसे कभी कभी मुझे नहीं छोड़ने जाता था ना, तो मैं 3:30 बजे उठ के रात के अंधेरे में चली जाया करती थी। अच्छा, आप चलना। जी जी जी, मतलब एक जुनून रहता था कि नहीं यार मुझे करना है, ये क्या है। इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर करना इंसान चाहे तो कोई नहीं रोक सकता, और हुनर और प्रतिभा जो है वो निखर के सामने आ ही जाती है। तो मतलब मुझे लोग बोलते थे क्या काय की बला पाल ली है, क्या सीखने जाती है, पूरे समय उसी में रहती है ये। तो मैं चली जाया करती थी, 4 बजे रियाज करने चले जाया करती। फिर बस गुरुकुल में 4 बजे से 6 बजे तक खरज का रियाज हुआ करता था। फिर 8 बजे से 12 बजे तक फिर रियाज हुआ करता था। फिर शाम को फिर 2 बजे से फिर जब तक उस्ताद साहब की इच्छा तब हम लोग रियाज करते थे। अच्छा, मतलब पूरा जी। तो एकेडमिक हमारा एकदम उस समय बंद हो जाता है 5 साल के लिए। पर अब तो बहुत सारी उस्ताद साहब ने, अब तो उस्ताद साहब नहीं है पर एकेडमी ने बहुत सारी चीजें उसमें वो कर दी है कि नहीं आप इतना बाउंडेड नहीं करेंगे, क्योंकि आज का दौर है क्योंकि हर बच्चा डिग्री चाहता है और उसको हर चीज जल्दी चाहिए। तो हमारे समय में और उस्ताद साहब ने मुद्दत बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करोगे, आपको सिर्फ संगीत ही करना है। तो हम लोग उस समय 5 साल कंटिन्यू संगीत में ही डूबते थे, गुरुकुल में ही रहते थे, वहीं पे शिक्षा हासिल करते थे। और करते 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 फिर मुकाम बनाया। बहुत सारे लोग होते थे कि बोलते थे कि महिलाएं ध्रुपद नहीं गा सकती हैं, महिलाएं ये नहीं कर सकती, बहुत कठिन विद्या। पर मैं अपने उस्ताद को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, एकेडमी को धन्यवाद देती हूँ, परिवार को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया। और आज मैं सारे देश विदेश सब दुनिया में इस संगीत का प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ ना कुछ पहल कर रही हूँ। जी, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ आपकी एक सुरीली आवाज में हो जाए। जी जी जी। महादेव शिव हर हर, महादेव शिव हर हर, कालो
महाकाल कालोके महाकाल महादेव शिव महादेव शिव। अद्भुत अद्भुत, बहुत ही सुरीली प्रस्तुति सुरेखा जी। मतलब लग रहा था कि बस आप यूं ही गाती जाएं। बस हमारे ध्रुपद सुन गायन में जी सिर्फ आराधना ही होती है। हम शिव की आराधना, गणेश की आराधना, इस तरह की आराधनाओं का ही हम वर्णन करते हैं जी। और ध्रुपद गायकी में एक बहुत अच्छी चीज़ है जो शब्दों का हम लोग जो उच्चारण करते हैं, तो उसका जो उच्चारण और व्याकरण होती है, हम उसको ध्रुपद की व्याकरण कहते हैं। वो बहुत ही अपने आप में मतलब कहना चाहिए बहुत पावरफुल है। जिसके शब्द होते हैं आरन नारन ते तेरी रन री नारन न एरन न तारन न रीना नूम रन न तन तुम। तो ऐसा लगता है कि हम कहीं मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, कहीं आहुति हम कहीं छोड़ रहे हैं। तो इन शब्दों का मतलब होता है अनंत हरिओम नारायण। तो हम इन शब्दों को लेके हम पहले आलाप करते हैं, तो हम उस आलाप में अपनी भावनाएं, आप में ही भक्ति है जी, पूरी भक्ति है, बिल्कुल जी। सुरेखा जी, जैसे आपने अभी बातचीत में बताया कि महिलाएं इस गायकी में जो है वो कम आती हैं, जी, जी, तो जी। ये कोई विशेष कारण है या? जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसकी आवाज लगाने का जो तरीका है बेसिकली ये पुरुष प्रधान गायकी है। तो पुरुष की आवाज जो थोड़ी हेवी होती है, तो ध्रुपद गायकी में थोड़ा हेवी वॉइस का रिक्वायरमेंट्स होता था। तो इसको हम पूरा जो नाभि से गाते हैं या जो हम गमक लेते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल लगती है। तो हो सकता है कि इस कारण से महिलाएं पहले गायकी में नहीं आई। पर पहले असगरी बाई थी, पहले एक जो टीकमगढ़ की थी जी। उसके बाद हमारे उस्ताद साहब ने कुछ महिलाओं को तैयार किया, तो उसमें से हम मध्य प्रदेश में आज पूरे देश में 5 महिलाएं हम लोग इस गायकी को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जी जी जी। तो उसमें मेरी गुरु बहनें भी हैं, 2 गुरु बहनें भी हैं, मैं भी हूँ। तो उस्ताद साहब ने जो बेसिकली ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है कि आप हमारे मध्य प्रदेश से जी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि कहते ना कुछ पूर्व जन्म का कुछ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मेरे घर में कोई संगीत नहीं था, जो कोई संगीत और इतनी कठिन विद्या जो एकदम हमको ईश्वर से अब कनेक्ट करती है, तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहा होगा। तो ये गायकी मुझे मिली और ये मेरा सौभाग्य है कि ये मुझे सीखने को मिला और मैंने उसको आत्मसात किया और मुझे लगा कि मुझे इसको करना चाहिए। तो मैं स्टेज पे सिर्फ ध्रुपद गायकी प्रस्तुत करती हूँ। हाँ, जैसे आपने बताया कि स्टेज पे ध्रुपद के अलावा फिर कुछ जगह नहीं रहती, तो ध्रुपद की और क्या विशेषताएं रहती हैं? जैसे आपने कहा कि इस ध्रुपद पूरा ईश्वरमय, पूरे ईश्वर, हम ईश्वर से प्यार भी कर लेते हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं जी। पूरा एक्चुअली हम उसमें जो प्रस्तुति करते हैं, ध्रुपद वो है जो आपको सीधे ईश्वर से कनेक्ट करता है। जी। तो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाएं होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो शब्द है, उन शब्दों को लेके हम गाते हैं और उनसे हर बात को, अपनी बात को मना लेते हैं ईश्वर के लिए। हाँ, जैसा कि आपने बताया पहले कि आप 3:30 बजे पहुंच जाया करती थी, तो मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपका जब सीधा वहाँ कनेक्शन होता है तो कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो वो एक ललक जो है वो आ जाती थी। आप समझ सकते, मैं 23 साल की बहुत यंग लड़की थी, पर मुझे कभी डर नहीं लगा। कोई मेरा भाई नहीं उठा जाने के लिए, तो मुझे डर नहीं लगता था। मैं बोलती भी नहीं थी कि तुम मुझे आत्मविश्वास अपना तैयार होके मैं निकल जाती थी जी, और जाके फिर अपना रियाज जी। तो अभी जैसा कि सुरेखा जी आपको इस क्षेत्र में कई जाने माने पुरस्कारों से नवाजा गया है और आपने कई बार मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है और हम सबके लिए गर्व की बात है। तो मैं जानना चाहूँगी, जब आप इस क्षेत्र में आई थी जी,
तो एक कुछ यादें रहती हैं जो हमेशा के लिए रच बस जाती हैं। जी, तो जी। आपके उस पहले पुरस्कार के बारे में हम बात करना चाहेंगे जिसने आपको अप्रिशिएट किया और आपको लगा कि अच्छा। मेरे को तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये पुरस्कार क्यों जी। दिया जा रहा है। अच्छा। मुझे लगा कि ठीक है भाई, हम कुछ कर रहे हैं तो उन्होंने दे दिया। अच्छा। कभी कभी ऐसा बहुत कभी भाव नहीं आया कि यार जी। ये क्यों मिल गया। पर मुझे लगा दुनिया में तो बहुत सारी सुरेखा, ये ध्रुपद को मिला है तो मैं ध्रुपद का रिस्पेक्ट करती हूँ। जी। उस पुरस्कार तो उन्होंने दिया, उनका भी सम्मान करती हूँ। पर कभी मुझे ये नहीं लगा कि मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने जो गायकी सीखी है या जो मैं गा रही हूँ ये उसके कारण मुझे सम्मान मिल रहा है। अच्छा। सुरेखा को कोई वो नहीं है। सुरेखा तो ऐसे दुनिया में बहुत सारी लोग हैं और सब ये आपका बड़प्पन है कि और आपने मुझे लगता है ना कि ये जो जी। जितने भी सम्मान है ध्रुपद गायकी के लिए समर्पित है। और अच्छा लगता है कि उस नाम से मुझे कुछ लोग जानते हैं और उसके कारण मुझे सम्मान मिलता है, तो मैं ध्रुपद को सम्मान देती हूँ। सुरेखा जी, जैसे कि आपने बताया कि ध्रुपद जो है मतलब मन का सीधा कनेक्शन है ईश्वर से। जी जी जी। तो क्या कभी आपके मन में कुछ ऐसे भाव आए कि नहीं कि मैं एकदम ईश्वर के लिए हूँ, तो कभी वैराग्य को लेके या कभी ऐसा आपको लगा कि मतलब जैसा कि आपने पुरस्कार को लेके बताया कि नहीं अब तो सिर्फ जो है वो ये है, मतलब दुनिया से थोड़ा सा ऐसा कभी हुआ आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल पूर्वा, मैं आपको बताऊं कि जब मैं इस गायकी को गाती हूँ तो मुझे ये नहीं पता होता है कि सामने कौन है या जब सिखाती हूँ कौन है। मैंने जहाँ अपना सुर लगाया मेरी अपने आप आंखें बंद हो जाती है। फिर मुझे ये लगता है कि बस जो मैं गा रही हूँ, हाँ, मतलब साक्षात बस ईश्वर सामने है, बस मैं उसके लिए गा रही हूँ और जो भी सुर लगा रही हूँ उसके लिए लगा रही हूँ। अच्छा है तो उसके लिए है, बुरा है तो सब उसके लिए है। कोशिश ये करती हूँ कि उस तक अपनी आवाज पहुँचाने का प्रयास करती हूँ जी। और उस्ताद साहब से जो सीखा है उसको ही कोशिश करती हूँ कि उसको थोड़ा मैं अपने गुरु के जो उन्होंने शिक्षा दी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। तो इसमें अभी आपने और क्या नए प्रयोग ध्रुपद में? पूरा प्रयोग कुछ मैंने नहीं किए हैं। हाँ। ये अपने आप में इतनी प्रयोगशील गायकी है कि हर रोज हम गाते हैं तो एक नया चीज हमारे सामने आता है। हाँ। प्रयोग मतलब ये बोल सकते हो जैसे इसमें मैंने कबीर को गाया है और बुद्धा को गाया है। मेरे को ये बताते हुए बहुत आपको खुशी होगी कि ध्रुपद गायकी में बुद्धिज्म को गाने वाली मैं पहली महिला हूँ। तो मुझे बहुत बुद्ध के लिए उस कुछ प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो बंदिश मैंने जो बनाई है ध्रुपद में, ये हरीश चंद्र सुखदेवी जी है, उनकी लिखित है और मैंने स्वर दिया है। तो मैं चाहूंगी कि मैं छोटी सी बंदिश आपको उसका सुनाऊं। गौतम शाक्य मुनि, गौतम शाक्य मुनि, शुद्धोधन सूरज, शुद्धोधन सूरज, महानिर्भय गौतम मुनि, मुनि महामुनि, गौतम शाक्य मुनि, महाकारुणिक कुल श्रेष्ठ अरहंत, महाकारुणिक कुल श्रेष्ठ अरहंत, नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, गौतम शाक्य मुनि, गौतम शाक्य मुनि, गौतम शाक्य मुनि। वाह, अद्भुत, मजा आ गया सुन के। शुक्रिया शुक्रिया। और हम ये जो बंदिश गाते हैं इसके बाद हम इम्प्रोवाइजेशन करते हैं इनको। मतलब हम इन शब्दों को लेके, मतलब मैंने जैसे बताया ना, हम आराधना करते हैं। आराधना जी, आराधना जी, करते हैं। जी, जी। और इसके साथ पखावज होती है, हम जिसको पखावज एक बहुत ही रेयर इंस्ट्रूमेंट है
जैसे ध्रुपद गायकी एक रेयर गायकी जी, जी, है, जी। उसी से ध्रुपद एक अपने आप में एक रेयर इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा जी। तो हम उसको लेके इस बंदिश को आराधना करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और सब समर्पित हम ईश्वर को ही करते हैं। जी, तो अभी सुरेखा जी ध्रुपद को लेकर अब एक सभी जानते हैं कि बहुत सुंदर सा आपने एक इंस्टीट्यूट भी डिज़ाइन किया है, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। पूर्वा, मैं आपको बताऊँ, ये जो हमने जो बैठक आर्ट हाउस इसीलिए शुरू किया, संजीव और मैं हैं उसके अंदर में, और हमारे साथ में सुरभि है, वो भी हमारे साथ में काम करती है। तो संजीव का एक विज़न था कि आज का जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, वो हमारे आर्ट फॉर्म को भूलते जा रहे हैं। बहुत बच्चे बॉलीवुड हॉलीवुड की तरफ भाग रहे हैं। तो हमारा जो उद्देश्य था, हमारा जो विज़न था कि हमारी जो परंपरा की गायकियाँ हैं या लोक संगीत है या पेंटिंग्स है, जो भी हमारा आर्ट फॉर्म है जो खत्म होता जा रहा है, हम इस बैठक आर्ट हाउस में हम उसको जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मतलब भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ भी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी जी जी। हमारे बैठक आर्ट हाउस में हम आपको बताएं कि हम वहाँ पर सिर्फ ट्रेडिशनल आर्ट ही करते हैं। हम जैसा कि कवि गोष्ठियाँ करते हैं बच्चों की, बच्चे लोग आते हैं, स्टोरी टेलिंग का काम करते हैं, जो स्टोरीज जो पहले मम्मियाँ लोग बच्चों को सुनाया करती, जो वो चीज़ खत्म हो रही है, उसको जिंदा रखने के लिए उसको प्रयास करते हैं। और जो विदेश का जो म्यूजिक है, जो बहुत सुंदर म्यूजिक है, उसको भी, जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है वहाँ का, उसको भी जिंदा रखने का हम लोग वहाँ पर प्रयास करते हैं। ध्रुपद तो करते ही, कथक करते हैं, भरतनाट्यम करते हैं, बहुत सारी विधाएं हम वहाँ पे करते हैं। क्या बात है, बहुत ही सराहनीय पहल है ये तो, क्योंकि हमारी परंपराएं और हमारी धरोहर, हमारी ये सारी चीजें आने वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित हो, इससे तो उचित कुछ हो ही नहीं सकता। और इस समय आपको छोटी सी और बात बताना चाहूंगी मैं, कि बैठक आर्ट हाउस ने इंस्ट्रूमेंट लाइब्रेरी शुरू करी है। जो कि जो हिंदुस्तान की पहली लाइब्रेरी है। आपने किताबों की लाइब्रेरी सुनी होगी, पर इंस्ट्रूमेंट की लाइब्रेरी आपने कभी नहीं सुनी। तो वो दर्शकों के लिए भी अवलोकन बिल्कुल है क्या? आपको मैं बताऊं, हम उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो संगीत सीखना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, तो हम उनको वहाँ पे फ्री में स्पेस देते हैं कि आप आइए, रियाज करिए, इंस्ट्रूमेंट्स उठाइए, आप कहीं भी सीखिए। और आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं, आप घर में आप नहीं बजा पाते, तो आप यहाँ पर आइए, इंस्ट्रूमेंट्स लीजिए, यहाँ पे बैठ के रियाज करिए और फिर चले जाइए। हमारा कोई बाउंडेशन नहीं है। अपने ही आप में एक बहुत ही अनोखा उपयोगी दर्शकों, तो आप भी समय निकाल के इस अद्भुत जो है स्पेस जो है बैठक को जरूर विजिट करें वहाँ जाके। जी सुरेखा जी, जैसे जब आप बच्चों को भी सिखा रही हैं और इस तरह में रियाज भी आपका चलता रहता है, आगे और क्या ध्रुपद को लेके या क्या कार्य योजना? पूर्वा, मेरी बहुत एक इच्छा है कि ध्रुपद गायकी जैसे मैं कर रही हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ महिलाओं को, कुछ ना कुछ बच्चियों को तैयार करूँ और वो भी इस गायकी को आगे बढ़ाए। जी, तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और कुछ बच्चे आ रहे हैं, सीख रहे हैं, कभी मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी भी, आप जरूर उनसे भी मिलिए, कि उनको भी मालूम है कि संगीत सीखने के लिए बेसिक चीज़ों का कितना हमें रियाज करना है, और उसी संगीत से हम सीखते 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 हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ लोग हैं जो ध्रुपद अभी सीख रहे हैं, और मेरी एक अपेक्षा है सरकार से भी और समाज से भी कि ये जो गायकी है, इसको सीखने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन करे और उनको जरूर बोले कि इस गायकी को सीखे। जी बिल्कुल, ये हमारी एक कोशिश है कि मैं महिला ध्रुपद केंद्र बनाऊं। अरे क्या बात है, ये तो होगी गायकी की बात। लेकिन और क्या इसके अलावा आपकी रुचियां हैं, या क्या आप थोड़ा, जैसे आप भी आर्टिस्ट हो, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, तो हमें थोड़ा कुकिंग का बहुत शौक होता है। क्या बात है। हम जब कुछ भी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा फीलिंग्स होती है कि इसको किस तरह से बनाया। सुरेखा जी, जैसे हम लोग तो बड़े नॉर्मल लोग हैं, तो जब कुकिंग करते हैं तो बड़े साधारण से गाने गाते हैं तो क्या ऐसा होता है, मतलब आप जब कुकिंग करती हो कि बड़ी सुरीली रागें फिर किचन में से आवाज ऐसा लगता है कि जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मैं कुछ ना कुछ गाती रहती हूँ। तो गाना गाते 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 उसके मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किचन में गई और मैंने कभी गुनगुनाया नहीं है। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं छोटी थी तो मैं खाना बनाती थी, जब मेरा शादी नहीं हुआ था,
तो जहाँ मैं किचन में खाना बनाना शुरू करी तो कॉलोनी के आसपास के लोग बोलते थे कि मोना आ गई है किचन में, खाना बन रहा है। तो गाने की आवाज से मुझे पता चल जाता था कि खाना बनना किचन में आ गई जी, है। जी, अरे जी, क्या जी। बात। जैसा आपने बताया कि आपने शादी से पहले का हम लोग को बताया जी, कि किस तरह से 3:30 बजे जाती जी, थी, जी। अभी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ फिर आपका रियाज और जी जी सारा नहीं, सब मैं किस आपको तरह से आप बिल्कुल समय। मैंने जी तो बहुत म्यूजिक के चलते बहुत लेट मेरा मैरिज हुआ, जी परंतु जो मेरे जीवन साथी हैं रंजीत जी, वो जी बहुत सपोर्टिंग है। जी और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो म्यूजिक बहुत बहुत लवर म्यूजिक थे, परंतु आज वो मेरे साथ ध्रुपद सीख रहे हैं और वाह। ध्रुपद गा रहे हैं। जी तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब और 7 वचन के साथ ये 8वां जी। वचन का पालन कर रहे हैं कि एक दूसरे का जी, साथ जी, जो है बिल्कुल। निभाएंगे। जी 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 तो वो भी आजकल ध्रुपद गा रहे हैं और जी। सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम्म, इससे बड़ी मेरे लिए कोई उपलब्धि नहीं आ सकती, उनका साथ है इसलिए मैं कर रही हूँ, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो सुरेखा जी, मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा गीत रंजीत जी के लिए भी हो जाए। मैं ऐसे कोई जी। गीत गाती नहीं हूँ, फिल्मी जी। सॉन्ग्स का भी बहुत कम जी। गाती हूँ, हाँ। पर एक कोशिश करती होंगी। जी। तो जो मैं उनको हमेशा कोशिश करती हूँ सुना दूंगी। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, तेरा जीना मेरा मरना इन पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वाह, क्या बात है सुरेखा जी। बस साक्षात सरस्वती जी का आवाज है आपके। हम गाने भी गाते तो ध्रुपद स्टाइल में ही गाते। जी। नहीं बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा अंदाज है आपका, और जो काबिले तारीफ है, और लोगों को इस तरह से सीखने मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं को निखारने का जो काम कर रही हैं वो अद्भुत है। कोशिश कर रही जी, है, और कोशिश कर रही है। आपने ये बताया कि आप अपने परिवार से मतलब पहली सदस्य थी जी, जो जी। संगीत के बिल्कुल, क्षेत्र में आई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं या परिवार में क्या और भी इस क्षेत्र में फिर जी जी मैं देखिए, मैं जैसे मैंने कहा ना कि आज के बच्चों को हम बर्डन नहीं डाल सकते, हम उन्हें अच्छी चीज दे सकते हैं। हम जब उन्हें ये चीज समझ में आएगी कि जब वो सुनते रहेंगे उनके कानों में ये चीज जाएगी, तो स्वाभाविक है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं से एक अंकुरित पैदा होएगा और उस चीज को वो हासिल करेगा। तो मुझे लगता है कि हमको बर्डन नहीं डालना है उनको, पर हमें अच्छी चीज जरूर देनी है, अच्छी चीज खिलानी है, अच्छी चीज बतानी है, अच्छी चीज सुनानी है। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज है, जो बच्चा जब सुनता है और सुनते सुनते जब वो अपने एक समझदारी के मकाम पर आता है, तो वो जरूर डिसाइड करता है कि ये अच्छा है या ये बुरा है, फिर वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज को पकड़ के आगे चलता है। तो मुझे लगता है कि घर से ही संस्कार पैदा होते हैं। जी, तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं टीवी शोज आते हैं, गायकी के लिए आते हैं, जो अपने सिंगिंग के लिए, तो हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत तो काफ़ी पुराना है, नए बच्चे भी इसमें आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसमें जो है करियर की संभावनाएं जो बच्चे तलाशते हैं, तो उस पर आप क्या कहना मैं उस पर चाहेंगे? बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगी जी वो एक अपना दायरा है जी पर मुझे लगता है कि बच्चों को इतने जल्दी हम जो एक मकाम जो ऊपर दे देते हैं, फिर वो उसी चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो फिर जब नहीं मिलता है तो बच्चा बहुत डिप्रेशन में आता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज धीरे धीरे से उन्हें हासिल हो और उसको महत्व समझे, तो वो लंबे दूर तक टिकता है, समझता है और उसको प्रयास करता है। नहीं तो एकदम ही सब कुछ मिल जाए तो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं वो अपना एक मीडिया का वो जरिया है, जिस तरह से वो लोग करे तो उस पर हम मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं है, वो उनका एक अपना दायरा है। पर मुझे ऐसा लगता है जो मैं एक कलाकार हूँ, एक सिखाने का बच्चों को प्रयास कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हर चीज
धीरे 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 मिलना, स्टेप बाय स्टेप मिलना, वो जी, सफल जी, होती है वो आगे सफल के लिए। होती जी, एकदम सब कुछ मिल जाए तो वो फिर आपका एक मंजिल नहीं है, मुकाम मंजिल नहीं है है, कि जी, आप एक जी, जी, किसी भी परफॉर्म जी। कर और रहे हैं तो इस फिर वो- चीज के जी, लिए मुझे लगता है कि जो हमारे घर में जो हमारे बच्चों के जो माता पिता हैं उनको इस चीज को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। उन्हें जल्दी जल्दी मतलब मीडिया या बहुत जल्दी जल्दी का काम नहीं करना पड़ेगा। जब तक बड़े जब तक नहीं समझेंगे तो बच्चे क्या समझेंगे। मैंने आपका कि जी। घर से ही शिक्षा शुरू होती है, घर से शिक्षा शुरू तो होती है, जी। वो संस्कार हमको डेवलप करने पड़ेंगे। तो यानी कहीं ना पहले आप जी। जब स्वयं पारंगत हो जाएंगे विधा में अपनी, जी, जी। तो अपने आप मंजिल और माता चीज़ें पिता मिलती जैसे मेरे जाएंगी। पास माता पिता आते हैं, बोलते मैडम हमारा बच्चा कितने दिन में गा पाएगा। मैं बोलती हूँ कभी नहीं गा पाएगा। जी, कैसे बता सकती हूँ कि मैं आपका बच्चा 3 महीने में 4 महीने में इसके लिए क्राइटेरिया थोड़ी है, वो तो Right. अपने तो मन के बड़ा बड़ा ऊपर बड़ा सीखने पर बड़ा डिपेंड तो करता मैंने है। पहले माता पिता को समझना पड़ेगा कि हम जो अपने बच्चे को कला करवा रहे हैं ये कितनी गंभीर कला है। तो फिर आपको करना है तो फिर वो टीवी शोज जी, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने कि सही बात है। इन चीज़ों की जो धैर्य जिस तरह से आप उसको लेके चले हैं, और आप सब हमारे गुरु हैं और हम लोग को बहुत कुछ सिखाते हैं, और साथ ही ये भी सिखाते हैं कि नहीं, कोई भी चीज़ है उसमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मतलब परफेक्शन को पा सकते हैं। तो मैं चाहूँगी सरिका जी एक बहुत अच्छा सा मैसेज या संदेश अब हमारे बच्चों को और जो गायकी के क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें भी दें, ताकि वो भी इस क्षेत्र में अपना कुछ मुकाम बना मैं सकें। जो संगीत के क्षेत्र में या जो आर्ट के क्षेत्र में जितने बच्चे काम कर रहे हैं, जी। बस मैं उन बच्चों को यही कहूँगी कि आप अपने गुरु पे विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और जल्दी भागने की आगे कोशिश न करें। जो आपके गुरु आपके टीचर आपको जो बताते हैं आप उस पर अमल करिए और धीरे 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 आगे बढ़िए। आपको ज़रूर मंजिल मिलेगी, देर से मिलेगी पर बहुत स्ट्रॉन्ग मंजिल मिलेगी। बिल्कुल। और आप उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। मैं ये नहीं कहती कि आपको उसमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर आपको एक सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगा, आत्मसंतुष्टि आत्मसंतुष्टि। क्योंकि हम ये जितना भी आर्ट फॉर्म कर रहे हैं ये आराधना ही कर रहे हैं, और आप आराधना करेंगे तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं से जरूर देगा। आज नहीं देगा, कल नहीं देगा, पर जरूर आपको देगा। तो बस बच्चों से मेरा यही निवेदन है कि बस अच्छे से करिए और आगे बढ़िए। चलिए, तो इस कार्यक्रम का समापन आपकी सुरीली आवाज से किया जाए। चलिए कान्हा की बंदिश सुना देती हूँ मैं। जी। तो वो ध्रुपद में है, सुनाती मैं आपको। स्वागत। आन सुनाए बांसुरी कान्हा, आन सुनाए बांसुरी कान्हा, ब्रजभान दुलारे अचानक, ब्रजभान दुलारे अचानक, निकस आए ब्रजबाला, निकस आए ब्रजबाला, न सुनाए बांसुरी कान्हा, बतिया सुनत प्यारी, बतिया सुनत प्यारी, छल बल सो चतुर नार मुगड़ा माला, तोर डारी मोती चुनत मैं तोहारी, ललन के बीच घेर लई कान, घेर लई कान्हा, न सुनाई बांसुरी कान्हा, आन सुनाई बांसुरी कान्हा ना। बहुत 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 धन्यवाद सुरेखा जी आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, इसी तरह से हम सबका मार्गदर्शन भी करती रहिए। और जिस तरह से आप मध्य प्रदेश का पूरा नाम आपने गर्व से सर ऊंचा मध्य प्रदेश वासियों का किया है, मैं बिल्कुल ये शुभकामनाएं देती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में आपका नाम इसी तरह से छा जाए। बस आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार चाहिए तो जरूर कुछ ना कुछ हम लोग। जी जी, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।